नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आपके लिए फिर से लेके आया हूँ आपका अपना चैनल जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग 11th कॉमर्स में जो एसपी में 8 चैप्टर है जिसका नाम है कंपनी मीटिंग्स टू, उसको देखने वाले हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपको हर एक पार्ट के एंड में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द कंपनी मीटिंग्स टू। क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी, और हर एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोगों ने देख ली हुई है। अभी वैसे ही अगर आपने कंपनी फॉर्म की हुई है तो कंपनी के फॉर्मेशन के बाद कंपनी की मीटिंग अरेंज करना ये भी एक फॉर्मेलिटी है, लीगल बाइंडिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी मीटिंग्स की ज़रूरत क्यों है, वो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द कंज्यूमर एक पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। वैसे ही कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जो उसको शुरू कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स, बट दे आर नोन एज अ शेयर होल्डर्स। एट द सेम टाइम देर आर द मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी या रनिंग द कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। दीज बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। कभी कभी वो सेम भी हो सकते हैं, बट दिस सेपरेशंस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मेक्स इट नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड द मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि ओनर्स को पता होना चाहिए कि मैंने मैनेजर्स कैसे कंपनी को रन कर रहे हैं, एंड मैनेजर्स ड्यूटी इज दैट इन्फॉर्म द ओनर्स अबाउट द कंपनी, हाउ दे आर हैंडलिंग इट, इफ देयर इज सर्टन अनसर्टनिटी, सर्टन इवेंट, सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड टू बी डन फॉर द कंपनी, तो वो मीटिंग में वो उनको इन्फॉर्म कर सके और उसको कर सके। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बताया गया ओनर मतलब शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैनेजर्स ऑफ द कंपनी है। उन दोनों के बीच में मीटिंग्स के दौरान क्या क्या होता है? In the discussion, they take the important decisions about the company. They create transparency among the management and the ownership. ये कंपनी के लिए ज़रूरी है, और उसी के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग हैपनिंग इन द कंपनी। किसके किसके साथ मीटिंग्स होता है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मीटिंग, ये हम लोग देखते हैं। देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहला जो मीटिंग है वो होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग, दूसरा है क्रेडिटर्स मीटिंग, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज अ डायरेक्टर्स मीटिंग। अभी ये जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है ये अगेन डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। कौन सा? सबसे पहले आता है जनरल मीटिंग और दूसरा है क्लास मीटिंग। ये हम लोग सब 1 बाय 1 देखेंगे इन डिटेल में। सिमिलरली लाइक शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है बोर्ड मीटिंग और दूसरा आता है कमिटी मीटिंग्स। अभी ये जो शेयर होल्डर मीटिंग है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से जो जनरल मीटिंग है वो अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में। सबसे पहला आता है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा जो टाइप है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और 1 बाय 1 समझते हैं ये सारी मीटिंग्स किस लिए है, क्यों है, एंड व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज नीड टू बी फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग दोज टाइप्स ऑफ मीटिंग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स मीटिंग। जैसे कि मैंने बोला कि शेयर होल्डर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए पैसा लगाया हुआ है एंड कंपनी स्टार्ट की हुई है। द shareholders exercise their rights of participating in company decision making through this general meeting. यहाँ पे मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? इंपॉर्टेंट मैटर्स अबाउट द कंपनी, रिव्यू ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस, ये एनालाइज किया जाएगा एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर शेयर होल्डर तो कभी कभी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर से मान लीजिए 10 शेयर है, मतलब इतना बड़ा कुछ अमाउंट मेरे पास नहीं है ना, कंपनी का इतना बड़ा रोल मैं नहीं प्ले कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम अ शेयर होल्डर, दैट मीन्स पार्टनर ऑफ द कंपनी। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म मी ईच एंड एवरीथिंग। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्वाइट मी इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कंसीडर माई वोट इन द डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए ये जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग है इट इज़ नोन एज द डिसीजन मेकिंग मीटिंग ऑफ द कंपनी। दूसरा है कि ये जो जनरल मीटिंग की मैं जो बात कर रहा हूँ जो शेयर होल्डर्स में होती है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया देयर आर 2 टाइप्स। और ये जो 2 टाइप्स है वो कौन से हैं? एक है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी ये जो जनरल मीटिंग है किसके बीच में लिया जाता है? जनरल मीटिंग्स बेसिकली टेकन विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। दिस मीटिंग शेयर होल्डर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ये उनका राइट है कि डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेट करना मिलना चाहिए, तो इसीलिए जनरल मीटिंग हेल्ड किया जाता है और ये साल में एक बार होता है। जनरल मीटिंग जो हम लोगों ने बात की थी उसमें से जो पहला टाइप था उसका जो नाम था एनुअल जनरल मीटिंग,
चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं और सोचते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विच इज हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अभी ये जो जनरल मीटिंग है जिसको हम लोग एजीएम बोलते हैं, ये साल में एक बार कंपलसरी रखना जरूरी होता है। कब रखना है, क्या रखना है, देयर आर रूल्स, वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ये कंपल्शन है। पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है रिव्यू द कंपनीज परफॉर्मेंस। जो कंपनी परफॉर्म करनी उसका रिव्यू करना, एनालाइज करना, एंड इफ सर्टन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर द प्लान, देन उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना, उसके रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना, उसके रिलेटेड एक्ट करना होगा। तो दोज थिंग्स आर गेटिंग डिस्कस इन दिस एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अभी ये एनुअल जनरल मीटिंग में और क्या क्या डिस्कस होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस होगा, अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स मतलब क्या है, कंपनी के जो अकाउंट्स है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये सब एनालाइज किए जाएंगे। एंड अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट किए जाएंगे, मतलब अगर प्रॉपर है तो एक्सेप्ट होंगे, अगर प्रॉपर नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, देन इट विल गेट रिजेक्टेड। ये सारा एनालाइज होगा एनुअल जनरल मीटिंग में। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आप बोलोगे सर डिविडेंड मतलब क्या है, बच्चों लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको वो बताया हुआ है, फिर भी वापस बता रहा हूँ। डिविडेंड्स मतलब अगर कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेच रही है, सेल कर रही है, वॉट एवर एक्टिविटीज दे आर डूइंग जस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। तो जब कोई कंपनी को प्रॉफिट होता है तो बट ऑब्वियस है जो पार्टनर्स में उसमें डिवाइड होना चाहिए, बट इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कंपनी कि अगर वो चाहती है कि उसके पार्टनर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ ये प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, देन वी कॉल्ड इट एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये जो सारे डिसीजन है ये एजीएम में लिए जाते हैं। तीसरा क्या और डिसाइड होता है यहाँ पे, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कोई डायरेक्टर जो एग्जिस्टिंग है ड्यू टू हिज एज, ड्यू टू हिज हेल्थ और वॉट एवर मे बी द पर्सनल रीजन ही वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम द कंपनी, तब जाके उसके बदले में जो नया डायरेक्टर इलेक्ट कर वहाँ पे अपॉइंट करना है, उसका जो अपॉइंटमेंट है थ्रू द वोट किया जाता है, वोटिंग करके लिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग एजीएम का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अभी ये ऑडिटर्स कौन है, ऑडिटर वो बंदा है जो धुरंधर का काम करेगा। आपने धुरंधर मूवी देखा होगा, धुरंधर में रणवीर सिंह क्या कर रहा है, ही इज अ स्पाई, ही इज कीपिंग एन आई ऑन द एनिमीज। और वहाँ पे वो जो कर रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, अकाउंट्स में कुछ झोल तो नहीं है, वहाँ पे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, कुछ चोरी तो नहीं हो रही है, अकाउंट्स में गड़बड़ी तो नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम करता है ऑडिटर। ही इज़ अ थर्ड पर्सन। तो उसको अपॉइंट करना, उसका रिन्यूमरेशन मतलब उसको पैसा कितना देना है, सैलरी कितना देना है, वो सब डिसाइड होता है एजीएम में। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, वो है रिव्यू ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी का हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, फ्यूचर में हम लोग कंपनी के साथ क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इस एजीएम में डिस्कस की जाती है। एंड एवरी शेयर होल्डर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव देयर वोट रिलेटेड टू, मतलब कौन सी साइड में आपको जाना है। अगर कंपनी में एक प्रपोजल आता है दैट वी वांट टू एक्सपांड अवर वन न्यू ब्रांच इन नवी मुंबई, तो वहाँ पे वोटिंग लिया जाता है, तब शेयर होल्डर्स वोट करते हैं। अगर हाँ है तो हाँ के साथ में, नहीं अभी दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू एक्सपांड अवर ब्रांच इन वट एवर एरिया दे वांटेड, तो ना भी वहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो ये सारी डिसीजन लेने के लिए एजीएम इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी इक्विटी शेयर होल्डर टू परफॉर्म देयर राइट्स। अभी कुछ लीगल प्रोविजंस है, देखिए जैसे मैंने बोला कि हर साल मीटिंग्स लेना इट्स अ कंपल्शन। मीटिंग लिया बट वो लीगली प्रॉपर है कि नहीं, ये हमें गाइडलाइंस बताता है कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर द एक्ट व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, द कंपनीज एक्ट लेड डाउन सर्टन लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ट्रांसफर इन द कंपनी। अभी वो क्या क्या है, लेट्स सी इट। सबसे पहला है टाइम ऑफ होल्डिंग जनरल मीटिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि द टाइमिंग ऑफ एजीएम डिफर्स फ्रॉम फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम्स। फर्स्ट एजीएम मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये 2026 है, ठीक है, 2026 के जनवरी में हमने एक कंपनी चालू कर दी। लेट्स फॉर एग्जांपल बोधी ब्लेंडेड लर्निंग का फाउंडेशन हो रहा है 2026 में, तो बोधी ब्लेंडेड लर्निंग का फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, यस फाइनेंशियल खत्म होगा 2026 मार्च में, क्योंकि फाइनेंशियल अप्रैल से लेकर मार्च में, भले आपने कंपनी कभी भी चालू की होगी। तो जो पहला जो एजीएम है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको लेना पड़ता है, जबकि सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2027 मार्च में जो खत्म होगा उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट एजीएम, तब उसके बाद जो लिया जाता है। तो कब लेना है,
फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो लेना होता है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2026 में हमने चालू किया है, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोज कब होगा, मार्च 2026। उसके बाद के जो 9 महीने उसके अंदर ही लेना है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 से पहले मुझे फर्स्ट मेरा एजीएम लेना पड़ेगा। व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट एजीएम्स? अभी यहाँ पे एक्सटेंशन कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा फर्स्ट एजीएम में, आपको लेना है मतलब लेना है। वेयर एज जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है उसके लिए थोड़ा रूल्स अलग है। व्हाट आर द रूल्स? दैट सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड ईयर के बाद वाला जो भी एजीएम है विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड के पहले लेना है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले, उसके बाद वाले सारे साल में आपको एजीएम कंडक्ट करके रखना ही पड़ेगा, देन इट विल बी लीगली वैलिड। अभी इंटरवल बिटवीन टू एजीएम कितना होना चाहिए? तो 15 महीने का होना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक एजीएम लिया हुआ है फॉर एग्जांपल सितंबर में, तो नेक्स्ट जो होगा उसके अगले साल 15 महीने होने से पहले ही उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग एजीएम। हाँ, आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है। किससे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। कितने महीने का? ओनली 3 मंथ्स का। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है, वो ये है कि अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर में हो तभी आपको अलाउड होगा। इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एजीएम तब आपको कोई भी टाइम एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। दूसरा एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या? कुछ लोगों को एजीएम नहीं लिया तो भी चलेगा। हु आर दे? तो हाँ, जो 1% कंपनी है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, तो उनके लिए वो एक रिलीफ है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हु आर द ऑथोरिटीज जो कि एजीएम कंडक्ट कर सकता है। तो एक ही है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द प्रॉपर अथॉरिटी हु कैन कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा क्या है? ये जो डायरेक्टर्स है क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं? ये डिसाइड कर सकते हैं डेट ऑफ द एजीएम, ये डिसाइड कर सकते हैं टाइम ऑफ द एजीएम, ये डिसाइड कर सकते हैं प्लेस ऑफ द एजीएम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन डिसाइड द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये भी वो डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस ऑफ द एजीएम। अगर आप भूल गए किसी को नोटिस भेजना, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, क्रेडिटर्स को ऑफ द एजीएम, देन वो जो एजीएम है वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, लीगली वॉइड कंसिडर किया जाएगा। बट एजीएम कंडक्ट करने से पहले 21 डेज बिफोर एक्सीडिंग ऑल द हॉलीडेज आपको नोटिस भेजना पड़ेगा सब लोगों को। दूसरा, नोटिस में क्या होना चाहिए? नोटिस रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाना चाहिए। इट मे बी बाय द पोस्ट, इट मे बी बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या कहा है कि आप बाय पोस्ट पेपर वेस्ट करके भेजने की ज़रूरत नहीं, आप यूज़ करो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो भी ईमेल एड्रेस दिया होगा उस ईमेल एड्रेस पे नोटिस गया तो भी वैलिड है। तीसरा, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? नोटिस में होना चाहिए डेट ऑफ द मीटिंग, फिर होना चाहिए टाइम ऑफ द मीटिंग, थर्ड होना चाहिए प्लेस ऑफ द मीटिंग, एंड लास्ट वन इज द एजेंडा। मतलब उसी को बोला जाता है नेचर ऑफ बिजनेस दैट टू बी ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो एजेंडा भी वहाँ पे होना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोटिस के अगर वो नहीं गया तो पूरा मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद आता है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। डेट कौन सा होना चाहिए? एजीएम मस्ट बी हेल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। अभी बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, उसको बिजनेस आवर्स कहा जाता है। उसके बीच में ही हमें एजीएम कंडक्ट करना है। टाइम बता दिया। एजीएम शुड बी हेल्ड ऑन अ डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। जिस दिन छुट्टी है नेशनल हॉलीडे उस दिन आप एजीएम कंडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा आता है प्लेस ऑफ द एजीएम। कहाँ पे होना चाहिए? तो सबसे पहले तो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं तो नियर बाय एरिया में ही होना चाहिए, सेम लोकेलिटी, सेम टाउन या सेम विलेज में होना चाहिए। आप दूर कंडक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद है कोरम। कोरम का मतलब मैं आपको समझाने से पहले बताता हूँ, आप में से बहुत लोगों को क्रिकेट पता होगा। तो एक क्रिकेट टीम में, वैलिड क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए? यस, यू आर राइट, 11 प्लेयर्स होने चाहिए। अगर आप खो खो खेल रहे हो तो कितने प्लेयर होने चाहिए? देयर शुड बी 9 प्लेयर्स इन द खो खो टीम, तब जाके पूरा टीम बनता है। अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आप चेस खेल रहे हो, चेस का मैच खेल रहे हो, तो उसमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अरे नहीं सर, आप आज की डेट में तो हम लोग कंप्यूटर्स में भी चेस खेल सकते हैं, वहाँ पे अकेले भी खेला जा सकता है। नहीं, बट फॉर द वैलिड मैच वहाँ पे एक कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स का होना ज़रूरी है, तभी जाके वो वैलिड टीम कहलाती है, राइट। वैसे ही एजीएम कंडक्ट करने के लिए एक वैलिड नंबर ऑफ पीपल शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन द मीटिंग। फिजिकली बोल रहा हूँ, फिजिकली अगर प्रेजेंट है तो वो वैलिड होगा। और ये जो नंबर ऑफ पीपल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग, उसी को कहा जाता है कोरम। अभी अब कोरम क्या है, चलिए देखते हैं। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग।
According to the Companies Act 2013, the quorum for the annual general meeting of a public company depends on the number of shareholders. जितने शेयर होल्डर्स है उतने नंबर रिक्वायर्ड है एक फिजिकल मीटिंग के लिए. अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लेस देन 1000 या 1000 है तो वहाँ पे आपके 5 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए. 1000 से लेके 5000 के बीच में है then 15 members should be physically present in the meeting, then the quorum is completed. If shareholders number is more than 5000, then 30 members should be physically present in the meeting, then we can say that we have a valid quorum. मान के चलो कि कोई प्राइवेट कंपनी है, 2 लोग भी आए सफिशिएंट है टू फुलफिल द quorum. क्लियर है. इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो quorum प्रेजेंट नहीं है, quorum प्रेजेंट नहीं है मतलब quorum फुलफिल नहीं हो रहा है, then the meeting can be adjourned. adjourn मतलब कैंसिल करके उसको नेक्स्ट डेट पे शिफ्ट कराया जा सकता है. व्हाट इज द प्रोविजन फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगा वो सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम डे पे कंडक्ट करना जरूरी है. कभी नेक्स्ट वीक में. सेम डे बोला मैंने. सेम डे मतलब अगर मंडे को कंडक्ट किया तो नेक्स्ट वीक में मंडे को होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए और सेम जगह पे होना चाहिए. देन ओनली द एडजॉर्नमेंट इज अलाउड. एट द एडजॉर्नमेंट मीटिंग मेंबर्स प्रेजेंट फ्रॉम अ वैलिड कोरम जरूरी है. उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग जनरल मीटिंग. डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग भूल गए या कंडक्ट नहीं कर पाए, ये हमारी भूल हो गई, कुछ भी, वट एवर मे बी द रीजन ऑफ नॉट कंडक्टिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, उसके लिए पनिशमेंट है. इफ द कंपनी फेल्स टू होल्ड द एजीएम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम. द पर्सन हु हैज़ डिफ़ॉल्टेड, आइदर द कंपनी हु हैज़ डिफ़ॉल्टेड, बोथ गेट पनिशमेंट. क्या पनिशमेंट है? 1 लाख रुपए का फाइन है. अगर उसके बाद भी आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भी एजीएम कंडक्ट नहीं हो रहा है, देन पर डे 5000 के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा. टिल व्हाट एक्सटेंट जो कंपनी लॉ में मेंशन किया हुआ है उस तक, उतने तक आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा. उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अभी हमारा एनुअल जनरल मीटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया. अभी हमारा दूसरा जो टाइप था जनरल मीटिंग का वो क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ अ पर्पसफुली. क्यों? क्योंकि ये मीटिंग हर बार कंडक्ट नहीं किया जाता है. एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस जनरेट होता है, उसकी वजह से ये कंडक्ट करना पड़ता है. मतलब क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हेल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल एंड अर्जेंट मैटर्स ऑफ द कंपनी. अभी स्पेशल और अर्जेंट मैटर्स है, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोविड का सिचुएशन आ गया था. कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बता दिया कि लॉकडाउन है, कंपनीज बंद कर दो. ये अर्जेंट मैटर था. इन दैट टाइम द कंपनीज डायरेक्टर कैन कॉल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तब डिसीजन लिया जाएगा, अरे अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर है, उनको कैसे करेंगे, कंपनी के वर्कर को क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे. ऐसे नंबर ऑफ डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल किया जाता है. ठीक है, तो मतलब ये अर्जेंट सिचुएशन है. The matter discussed in the AGM are called as special business. They are not ordinary discussions over there in that extraordinary general meeting. This meeting is held between 2 annual general meetings. अभी आप बोलोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिस्कस करते नहीं कर सकते. आपको बता देता हूँ. कोविड कब आया था? कोविड आया था फरवरी 2020 के आसपास और धीरे 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 वो पीक पे चलने लगा. इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ था वो हुआ था 21 मार्च को 2020 में. अभी मुझे बताइए, हम लोग एजीएम कब कंडक्ट करते हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद 6 महीने का टाइम है सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए. तो वो पीरियड बहुत लंबा है. जैसे कि 31 मार्च में हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि एजीएम में हम लोग रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, राइट. तो उतने टाइम तक हम लोग रुकने पॉसिबल नहीं थे. 2020 की बात कर रहा हूँ जब कोविड आया था और गवर्नमेंट ने बोला 21 मार्च को लॉकडाउन सब बंद कर दो. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू होल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू टेक अ इमीडिएट डिसीजन. एजीएम तक रुक नहीं सकते थे. तो जो एजीएम होता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है वो 2 एजीएम के बीच में कभी भी लिया जा सकता है और वो अर्जेंट मैटर डिस्कस करने के लिए होता है. इफ़ द कंडक्टेड ओनली व्हेन इमीडिएट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड. ठीक है. अभी फीचर्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, 4 फीचर्स है. पहला वाला है इट हेल्ड ओनली टू डिस्कस अर्जेंट इश्यूज. दूसरा है नॉट कंडक्टेड ऑन रेगुलर इंटरवल्स. हर साल होता नहीं है, कभी कभी हो सकता है. जैसे कि कोविड कितने सालों बाद आया था, मतलब ये जो अर्जेंसी थी, पैंडेमिक था, बहुत सालों बाद आया था, तो उस वक्त लेना ज़रूरी था.
तीसरा, डील्स ओनली विद द स्पेशल बिजनेस, रेगुलर जो डिस्कशन होता है वो वहाँ पे नहीं होता है, स्पेशल जो अर्जेंट मैटर है उतना डिस्कस होता है एंड मीटिंग गेट्स ओवर। लास्ट वन इज दैट कन्वेंड बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में होता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दैट इज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट्स, कैपिटल, रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें अल्टरेशन मतलब अगर मुझे कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज करने हैं, राइट, तो मुझे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। अगर मुझे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, हमारा एक जगह पे हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे, तब जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, ये सब होता है। अगर उसमें मुझे कुछ बदलाव लाने हैं, रूल्स बुक चेंज करना है, रेगुलेशन चेंज करने हैं, देन आई विल होल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर बड़ी पोजीशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, अगर किसी को निकालना है, क्यों निकाला है, बिकॉज ही फेल टू परफॉर्म द ड्यूटीज। और दूसरा क्या होता है, मतलब एक दूसरा वैलिड रीजन हो सकता है कि डायरेक्टर हमारी मीटिंग में ही नहीं आ रहा है, पिछले 6 महीने से रेगुलर आया नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है, कुछ नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन रिमूव द डायरेक्टर एंड अपॉइंट अनदर डायरेक्टर। उसके लिए हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्प करते हैं। वैसे ही और एक आदमी को निकालने के लिए यूज होता है, वो कौन है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर ऑडिटर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो निगलेशंस दे रहा है, कंपनी का लॉस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कंपनी के अकाउंट्स प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, देन ऑल्सो वी कैन रिमूव देम। बट उसको रिमूव करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेना जरूरी होता है, सबके वोट लेना जरूरी होता है, डिसीजन लेनी पड़ती है, तभी जाके आप कर सकते हो, आप अकेले नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज दैट इट इज़ वॉलंटरीली वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग ऑफ द कंपनी करने के वक्त भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लिया जाता है कि हम लोग कुछ समय के लिए, जैसे कि कोविड के टाइम भी होता है, कुछ समय के लिए हम लोग कंपनी को बंद करना पड़ रहा है ड्यू टू सर्टन रीजंस, सर्टन रूल्स, सर्टन रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, तब जाके ये ईजीएम लेके हम लोग ये रूल पास कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अंडरस्टूड पर्पस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द लीगल प्रोविजन। जैसे हम लोगों ने एजीएम का देखा था, वैसे ही ईजीएम के लिए भी अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहला ऑथोरिटी, कौन कन्वे कर सकता है, अभी देखो मैंने बताया था एजीएम कन्वे कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं 3 लोग हैं। कौन से, सबसे पहला आएगा द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड डिफरेंट अथॉरिटीज हु कैन कन्वेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग व्हेन अर्जेंट मैटर आ रहा है। सबसे पहला ए वाला जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा वाला बी में बताऊंगा, तीसरा वाला सी में बताऊंगा कैसे होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल फॉर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may call EGM whenever it feels immediate decisions are required in the interest of the company, they can call the EGM। दूसरा कौन है, दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज बट ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर। मेंबर कौन है, जो कंपनी के रिलेटेड शेयर होल्डर है, वो रिक्वेस्ट अगर करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ईजीएम कॉल कर सकते हैं। सच अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज रिक्विजिशन। एलिजिबिलिटी ऑफ मेल मेंबर टू मेक अ रिक्विजिशन, कौन ये रिक्वेस्ट कर सकता है, देयर आर 2 टाइप्स, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल होने के वक्त 1/3 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी के पास है, वोटिंग राइट्स है, तो वो मेंबर हमारे पास क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। शेयर कैपिटल नहीं है, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है बट वोटिंग राइट्स है 10%, देन ही कैन ऑल्सो हैव अ रिक्वेस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू होल्ड अ ईजीएम। टाइम लिमिट विद इन अ डे 45 डेज ऑफ द रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट जब भेजा है उसके 45 डेज में ये ईजीएम कंडक्ट करना होता है। नहीं कर पाए तो थर्ड ऑप्शन है सी वाला, रिक्वेजिशन जिसने दिया है वो खुद कंडक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपने कंडक्ट नहीं की, ये रूल अलाउ कर रहा है उसको। द पर्सन हु हैज रिक्वेस्टेड either made a requisition of EGM, he himself can conduct the EGM and conduct it। अभी इसके लिए कुछ रूल्स है, ये कब होना चाहिए, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिक्वेजिशन। मैंने रिक्वेजिशन दिया 45 डेज में, आपने कंडक्ट नहीं किया तो मेरे पास बचे और 45 डेज, 3 months मतलब 90 डेज। मैंने रिक्वेजिशन दे के 45 डेज वेट किया, इन्होंने नहीं कंडक्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो जिसने रिक्वेजिशन दिया वो कंडक्ट कर सकता है 45 डेज में, और जो भी खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा, कंपनी बेयर करेगी। अंडरस्टूड, 3 लोग ईजीएम कंडक्ट कर सकते हैं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर, एंड थर्ड वन द मेंबर हु हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ईजीएम। 3 लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी लीगल प्रोविजन वैलिड कैसे है नहीं है वो देखना है।
और कौन कंडक्ट कर सकता है ईजीएम? और सॉरी, थी नहीं, 4 लोग हैं। चौथा वाला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है? छोटा सा कोर्ट होता है, कोर्ट के ऊपर बर्डन ना पड़े इसके लिए उससे पहले छोटा जो कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सर्टन फैमिली कोर्ट्स आर देयर, फिर जुवेनाइल कोर्ट आर देयर। मतलब एक्चुअल कोर्ट पे बर्डन पड़ने से पहले छोटे कोर्ट में अगर मैटर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा है। वैसे ही मैटर सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो कंपनीज के लिए नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे वो या फिर गवर्नमेंट दोनों भी क्या कर सकते हैं? ईजीएम कॉल कर सकते हैं। क्यों? देयर आर सर्टन रीजंस विच कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द कंपनी, लाइक there is impracticability by the company to hold the EGM. In that case, National Company Law Tribunal, either government can call for the EGM. अभी वहाँ पे क्या हो सकता है? ओन मोशन, मतलब कोर्ट खुद से बोल सकता है नहीं ये कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है या अर्जेंट मैटर है, आप क्या करो? EGM कॉल करो, ये वो खुद कर सकते हैं। दूसरा, दे आस्क द डायरेक्टर फॉर द होल्डिंग द EGM ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर हैविंग वोटिंग राइट्स। डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया या कोई मेंबर जिसके पास वोटिंग राइट्स है उसने अगर रिक्वेस्ट किया नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल को, तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप EGM होल्ड करो। द प्रोविजन रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ नोटिस एंड कोरम। देखो, पीरियड ऑफ नोटिस एंड कोरम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए वो सेम है जो EGM के लिए है। नोटिस 21 डेज, कोरम नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, शेयर होल्डर जितने उसके मेंबर होने चाहिए, ये सब सेम है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? अभी दूसरा जो पार्ट था, देखिए हम लोगों ने अभी लेफ्ट साइड वाला देखा, खाली शेयर होल्डर्स वाला देखा था, उसमें लेफ्ट साइड था जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद था एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो दूसरा टाइप था वो क्या था? क्लास मीटिंग। तो अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीन बाय क्लास मीटिंग। मीनिंग ऑफ क्लास मीटिंग इज मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर हेल्ड टू डिस्कस एंड अप्रूव चेंजेस इन देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनके पास कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती है, जैसे कि एनुअल मीटिंग में उनको कॉल करना चाहिए, ज़रूरी होता है, ये उनका राइट है। उनको वोटिंग राइट्स देना, ये उनका राइट है। उनकी ड्यूटीज़ भी कुछ तो है। अगर ये जो बेसिक ड्यूटीज़ एंड राइट है उसमें अगर कुछ अल्टरेशन करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए जो कॉल किया जाता है उसको बोला जाता है क्लास मीटिंग। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एनी प्रपोज चेंज डायरेक्टली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, तो उसको बोला जाएंगे हम लोग क्लास मीटिंग। रेजोल्यूशन in a class meeting, special resolution are generally passed to approve the proposed changes। जो भी चेंजेस किए उसको पास करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और क्लास मीटिंग वैलिड की जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लास मीटिंग? द मेन पर्पस ऑफ द क्लास मीटिंग इज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी वांट्स टू अल्टर देयर राइट्स। उनके राइट्स को चेंज अगर करना रहेगा तो उनसे ही परमिशन मांगा जाता है, उनसे ही कंसेंट मांगा जाता है कि हम लोग ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि आप कृपया करके इसकी हमें परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए। तो वो अगर एक्सेप्ट करना है उसके लिए दिया जाता है। अभी ये राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है? पहले तो मैंने बोला था वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स अगर चेंज करने हैं तो ये क्लास मीटिंग लिया जाएगा। दूसरा है डिविडेंड राइट्स, जो मुझे पैसे मिलते हैं एज ए प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने तब जाकर क्लास मीटिंग लिया जाएगा। तीसरा, राइट्स ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करते वक्त जो डिसीजन लिया जाता है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने तब जाके ये हम लोग क्लास मीटिंग लेते हैं। अंडरस्टूड? दीज आर द टाइप्स। अभी फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार लिया जाता है? क्लास मीटिंग बहुत रेयरली होता है, राइट? इट इज़ नॉट रेगुलरली हेड। व्हेन सच काइंड ऑफ मैटर अराइजेस, नीड अराइजेस, इन दैट केस ओनली द क्लास मीटिंग होल्ड्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है? तो हमने अभी ये पूरे पार्ट में क्या क्या देखा? हमने देखा शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसमें हमने 2 टाइप्स देखे। एक था जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में वापस 2 टाइप थे, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उन दोनों के मीनिंग, पर्पस, फीचर्स, एट द सेम टाइम लीगल रिक्वायरमेंट टू बी अ वैलिड मीटिंग। वो होने के बाद हम लोग देखा क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग का पर्पस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीटिंग एंड नीड ऑफ द क्लास मीटिंग। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है? तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।